नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नए हफ्ते की शुरुआत और नया एक्शन मार्केट में आता हुआ आज फिर हमने एक नई ऊंचाई छुई है 23,411। इस लेवल पर पहुंचा निफ्टी। उसके बाद अभी भी अगर आप गौर करेंगे तो 23,352 के आसपास तक के लेवल्स है। 550 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में भी जोश भरपूर है। निफ्टी बैंक आज करीब 50,252 के लेवल्स को छूकर इस समय 49,900 के आसपास ट्रेड करता हुआ 600 अंकों की बढ़त पर यहाँ पर कारोबार आई थिंक नहीं, मेरे स्क्रीन पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लेकिन बढ़त देखने को मिल रही है। करीब 87 अंकों तक का इजाफा इधर। मिड कैप्स में जोश बरकरार और यहाँ पर भी आप देखिएगा मोमेंटम देखने को मिला है। बस एक ही बात का सस्पेंस है और वो ये है कि कैबिनेट में लोगों के नाम सामने आ गए, लेकिन किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री दी जा रही है, उसका अपडेट आना अभी भी बाकी है। तो इसीलिए मार्केट अब थोड़ा सा शांत ट्रेड आपको दिखा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर मोमेंटम माहौल तेजी की तरफ बनता हुआ। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जहां पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आज के दिन बनी है, एक तो पिछले 1 घंटे में सीमेंट कंपनियों में जोर देखा गया, वहां पर अच्छा खासा रुझान है। लेकिन रिलायंस, पावर ग्रिड, L&T, एक्सिस जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं तेज़ी की पोजीशंस साफ तौर से बनती हुई। टेक्नोलॉजी कंपनी आज थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड कर रही हैं। यहाँ पर हल्का सा मुनाफा वसूली का दबाव बनता दिखाई दिया है। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, हमारे साथ इस हफ्ते जो जानकार जुड़ रहे हैं उन्हीं से समझेंगे कि बेस्ट ट्रेड क्या लिया जाए। MK ग्लोबल के कपिल शाह हमारा साथ दे रहे हैं, wavestrategy.com के आशीष कयाल और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल। आप सभी का स्वागत है। आशीष, पहले बताइएगा क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि इस हफ्ते ऑफकोर्स ग्लोबल फ्रंट पर वो FOMC की बैठक, वहाँ से एक बड़ा ट्रिगर होपफुली मार्केट को मिलेगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, लेकिन आज का दिन वो कैबिनेट में कौन किसके पद कौन सी मिनिस्ट्री जाएगी उसका इंतजार है। कैसे पोजीशन करें मार्केट में अपने आप को? देखिए, जो ओवरऑल रुझान बाजार का है वो पॉजिटिव है। हम देख सकते हैं कि जब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वाले दिन से काफी अच्छी छलांग लगाई है बाजार ने और एक भी बार प्रीवियस लो के नीचे बंद नहीं किया है, तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो अपनाना होगा। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से सपोर्ट आता है निफ्टी का, वो है करीबन 23,200 के आसपास और ऊपर में 23,500 का एक हर्डल है जहां पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो होगा और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो काफी अच्छी बाइंग होते हुए भी नजर आई है। पिछले 3-4 दिनों में काफी अच्छी छलांग लगाई है, काफी सारे स्टॉक्स 52 वीक्स हाई पे भी चल रहे हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाय साइड पे होगा। निफ्टी पे भी राय वही है, यहाँ पर कोई भी डिप मिलता है तो बाय करिए। यहाँ पर सपोर्ट जो है वो 23,250 का है और ऊपर में करीबन 23,500 तक जाने की गुंजाइश है। 23,500 की तरफ इंडेक्स बढ़ता हुआ आज 23,411 तक की ऊंचाई तो हमने छू ही ली है। मधु, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। जैसे कि आशीष सर ने बोला कि बिल्कुल मार्केट का जो रुझान है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन आज जैसे कि एक पॉजिटिव तरफ मार्केट जाती हुई दिखी, एक ऑल टाइम हाई को ब्रीच करती हुई मार्केट दिखी, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आता हुआ एक जाहिर सी बात थी। तो आज के लिए मैं थोड़ी सी करेक्शन की तरफ हूँ। मिड कैप निफ्टी में जैसे हमने देख लिया है कि हाँ आज करेक्शन आ चुका है, उसमें इंट्राडे बेसिस पे मैं उसी में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी उसी तरीके की डायरेक्शन में जाता हुआ देख रही हूँ इंट्राडे बेसिस पर अगर मैं ऑल थ्रू आउट द वीक की बात करूँ तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी बनती है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव मोमेंटम था मार्केट का वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्काउंट होता हुआ हमें आज के लिए दिख रहा है। मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बुलिश सेक्टर में ऑटो और फार्मा की तरफ रहेगी और इसी के साथ मैं आज का ट्रेड लेना चाहूँगी। कपिल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? दिग्गजों पर ध्यान दिया जाए या फिर मिड कैप्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? यहाँ पे मार्केट और नो डाउट जब ये एक अनसर्टेनिटी का माहौल था तभी एक लार्ज कैप में हमें एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिला था, लेकिन आज के सत्र में हम देख रहे हैं तो जो माइक्रो कैप के इंडेक्सेस हैं वो भी एक ऊपर में रुझान हमें देखने मिल रहा है। तो अभी हम फोकस मिड कैप स्मॉल कैप पे रख सकते हैं क्योंकि वहां पे भी हमें एक पॉजिटिव ट्रैक्शन तो आते हुए देखने मिल रहा है। इस वीक का मुझे सपोर्ट लेवल लग रहा है कि मार्केट का 22,800 का सपोर्ट लेवल रहेगा और ओवरऑल व्यू बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बना के रहनी होगी। ऊपर में 23,500 और 23,800 की अपसाइड पोटेंशियल हो सकते हैं।
ओके, तो 23,500 23,800 की तैयारी, तो क्लियरली 5 और 800 की तरफ इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तेजी में रहे। कपिल, आपका ओपनिंग ट्रेड आज क्या है? जी, मेरा यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड में क्रॉम्पटन पे लेना चाहूंगा क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में काफी सारा अंडर डिप्रेशन के माहौल से गया हुआ था, लेकिन अभी एक बुलिश ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। तो 410 411 के लेवल पे अभी चल रहा है, तो करंट लेवल पे बाय करने का व्यू बनता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 400, और ऊपर में हमें 440 के टारगेट देखने मिल सकते हैं क्रॉम्पटन। 440 के टारगेट के लिए एक मौका क्रॉम्पटन में तेजी का इस समय बन रहा है। बाय साइड का ट्रेड, स्टॉक 411 के आसपास है, 3.5% की तेजी। आशीष, आपका ओपनिंग ट्रेड? हाँ, देखिए मेरा जो ओपनिंग ट्रेड होगा वो है होनासा कंज्यूमर। यहाँ पर ये एफएमसीजी सेक्टर में से एक अच्छा पॉजिटिव रुझान दे रहा है आज के दिन में, और एक रिवर्सल कैंडल बनी है। इसने 10 डेज एवरेज के यहाँ से सपोर्ट लिया और रिवर्सल दिया है। वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं पहले आवर में। तो ओवरऑल ट्रेंड होनासा कंज्यूमर पे पॉजिटिव लगता है। यहाँ पे टारगेट है 500 रुपीज का ऊपर में देखा जा सकता है, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 440 का। ओके, तो 440 के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी का ट्रेड ले। होनासा कंज्यूमर इस समय आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड साबित हो रहा है। 500 आपके लिए टारगेट रहेगा और 440 का स्टॉप लॉस। मधु, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? मेरा ओपनिंग ट्रेड अपोलो टायर में रहेगा। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ ऑटो सेक्टर को लेकर के इस पूरे ही महीने, और मुझे इसमें कुछ मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 470 का रहेगा, और टारगेट इसमें 520 से 530 की तरफ रहेगा। सारे ही इसमें जो मेरे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, जो सीजनैलिटी है ऑटो सेक्टर की वो भी पॉजिटिव है। ओके, तो अपोलो टायर में एक तेजी का ट्रेड। हालांकि स्टॉक इस समय थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन थोड़ा सा कन्विक्शन बन रहा है ऑटो कंपनियों में, तो ये इधर भी आता हुआ दिखाई देगा। 470 के स्टॉप लॉस के साथ आप 520 का टारगेट रखिएगा। अपोलो टायर बाय साइड का ट्रेड है। मधु, दूसरा ट्रेड? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा टोरेंट फार्मा में। जैसे कि मैंने अपनी ओपनिंग स्ट्रैटेजी में बताया था कि मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ फार्मा और ऑटो सेक्टर में। तो मेरा जो इसमें टारगेट रहेगा वो 3100 के आसपास का रहेगा, और स्टॉप लॉस आप 2760 का इसमें आप स्टॉप लॉस रख करके चल सकते हैं। टोरेंट फार्मा आपको एक कंसोलिडेशन से निकलता हुआ दिखेगा, तो एक ये भी मेरा स्टॉक है रिकमेंडेशन। टोरेंट फार्मा 3100 के लिए बाय साइड का ट्रेड एंड 2760 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये फिलहाल राय उभर कर आ रही है इस समय मधु की तरफ से। कपिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ये दूसरा मेरा ट्रेड जी, और दूसरा मेरा ट्रेड यहाँ पे CIE इंडिया का रहेगा। 560 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हाई टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी मुझे ब्रेकआउट काफी टाइम पहले देखने मिल चुका था, और अभी भी एक कंसोलिडेशन पैच का मुझे आज के दिन में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो 560 के यहाँ पे बाय का व्यू बनता है, और नीचे में 550 के स्टॉप लॉस रहेंगे, और ऊपर में 590 के हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकते हैं। ये तो 30 रुपये और बढ़ सकता है कारण भाव से। CIE ऑटोमोटिव 590 का टारगेट और 550 आपका स्टॉप लॉस है। आशीष, आपका ट्रेड? जो दूसरा ट्रेड है वो देखिए फैक्ट का है। यहाँ पर बहुत अच्छा रिवर्सल हमने देखा है, और आज के दिन में ये अपसाइड ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ पर वॉल्यूम्स काफी अच्छे खासे पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो फैक्ट पे नजर बनाए रखनी होगी। यहाँ पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 705 का, और टारगेट है 800 रुपए का। 800 के लिए फैक्ट में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। स्टॉक 742 के आसपास 6% ऊपर, और ये मानसून की चाल बेहतर होने से अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी अच्छी और बढ़त आएगी। 705 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे, और ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें बनाए रखें। हल्की बढ़त पर कारोबार 23,332 के लेवल्स। निफ्टी में 40 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स 41-47 पॉइंट का इजाफा दिखा रहा है, और निफ्टी बैंक भी 45 पॉइंट की बढ़त दिखाता हुआ। यह है इस समय की ताज़ा तस्वीर। पिछले 10-15 मिनटों में निचले लेवल से कोशिश हो रही है कि IT काउंटर्स कुछ संभले, पॉजिटिव साइड पर आए, लेकिन उसमें समय लगेगा। इतना बड़ा एक्शन नहीं देखने को मिला है। अगर तेजी हुई है वो लार्जली सीमेंट कंपनियां, कुछ चुनिंदा पावर स्टॉक्स और टू व्हीलर साइड पर आज बैठ रही है। ऐसे में हमारे जानकारों ने 2-2 ट्रेड्स दिए हैं। एक ट्रेड और आगे आएगा। अब वो तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? आशीष, बताइए क्या रहेगा आपका तीसरा ट्रेड? देखिए मेरा जो तीसरा ट्रेड है वो है केमप्लास्ट पे। यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है।
और इसका जो हर्डल था 495 500 उसको भी क्रॉस करके अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है ऊपर की ओर। तो एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। तो कैम्प्लास पे बाय की राय होगी, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 494 का और टारगेट है 555 का। ओके, तो 555 के लिए दरअसल ये आपके लिए तेजी वाला ट्रेड 494 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए। कैम्प्लास्ट वो एक बाय साइड का ट्रेड जो इस समय आशीष ने पिक किया है। कपिल, आपका तीसरा ट्रेड इस घंटे का? जी, यहाँ पे मैं पीपीएल फार्मा पे फोकस कर रहा हूँ। स्टॉक प्राइस का हालांकि फार्मा सेक्टर्स में थोड़ा सा रुझान इस टाइम पे देखने मिल सकता है क्योंकि मार्केट एक काफी ऊपर के लेवल पे है और स्टॉक स्पेसिफिकली भी एक शॉर्ट टर्म के ट्रेंड लाइन के ऊपर मुझे आज ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो 153 के लेवल पे इसका बाय का व्यू बनता है और स्टॉप लॉस 148 का रहेगा। ऊपर में इसकी अपसाइड पोटेंशियल में 167 तक की देखने मिल सकती है। ओके, तो पिरामिड फार्मा में दरअसल एक तेजी वाला ट्रेड अटेम्प्ट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, स्टॉप लॉस लेकिन 148 का 167 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। मधु, आपका क्या ट्रेड रहेगा? मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा जिंदल स्टील में। मैं इसमें एक बेयरिश ट्रेड लेना चाहूंगी। मोमेंटम जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का बेयरिश ही बना हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से। मेरा जो इसमें अपसाइड पोटेंशियल रहेगा वो जो डाउनसाइड पोटेंशियल रहेगा वो 935 का रहेगा और एसएल में इसमें 1050 का लगा करके चलना चाहूंगी जिंदल स्टील। जो एसपीएल में दरअसल एक सेल साइड का ट्रेड इस समय आ रहा है 935 के लिए शॉर्ट करने की सलाह, 1050 आपके लिए वो स्टॉप लॉस रहेगा। ये है फिलहाल मधु का ट्रेड। तो मधु ने अपने आप को थोड़ी सी हेज करने की कोशिश की है। मेटल्स आज कुछ कुछ वीक दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जेएसपीएल पर आधा एक शॉर्ट कॉल इस समय आता हुआ, वरना बाकी ट्रेड्स जो हमारे सभी जानकारों ने रखे हैं वो तेजी की तरफ ही हैं। चलिए सारे ट्रेड्स पर आएंगे। यहाँ पर किसने क्या जोड़ा है उसका जायजा लेंगे, रिटर्न्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सेबी दरअसल तैयारी कर रहा है। एक कंसल्टेशन पेपर दरअसल फ्लोट हुआ और यहाँ पर शायद कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अब बाजार ऐसा अनुमान लगा रहा है जल्दी वायदा का हिस्सा बन सकते हैं और फिर इंडेक्स का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये क्या सिचुएशन है और अभी इस समय इस पर क्यों चर्चा हो रही है, एग्जैक्टली उस पेपर में क्या कहा गया है, किन स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए उस पर्सपेक्टिव से, कमेंट्स अगले हफ्ते तक मांगे जा रहे हैं। बताइए, यतिन हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। यतिन, एक बैकग्राउंड दे सके और बताइए ये इस समय इसकी बातचीत फिर क्यों हो रही है? तो देखिए, बहुत टाइम से मांग थी कि एफएनओ स्टॉक्स के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन की जो गाइडलाइंस है उस पे थोड़े बदलाव हों, क्योंकि जो रेगुलेशंस थे वो काफ़ी पुराने थे। तो सेबी ने एक पेपर फ्लोट किया है जहां ऑब्वियसली पब्लिक कमेंट्स मंगाए जाएंगे, लेकिन जो एफएनओ की क्राइटेरिया है उसको लेके अगर हम देखें तो सेबी का जो अभी का सुझाव है या प्रपोजल है वो ये कहता है कि जो मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर की साइज़ है उसको बढ़ा दी जाए। करंटली 25 लाख है जिसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपए तक कर दी जाए। इसके अलावा मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 500 करोड़ की जो है उसको बढ़ा के 1250-1700 करोड़ की जाए। और जो एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम है अभी की क्राइटेरिया के हिसाब से किसी एफएनओ में स्टॉक को शामिल होना हो तो 10 करोड़ की डिलीवरी लगती थी एवरेज बेसिस पे, लेकिन अब वो वैल्यू बढ़ा के 30 से 40 करोड़ करने का प्रस्ताव है। ऑब्वियसली जो हम क्राइटेरिया कहें उससे जो बेस है वो बढ़ेगा और ओवरऑल जो स्टॉक्स इंक्लूड हो सकते हैं और एक्सक्लूड हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट नुआमा ने तैयार की है और आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने तैयार की है। जहाँ तक कि इंक्लूजन का सवाल है तो येस बैंक, जोमेटो, जियो फाइनेंशियल, एनएचपीसी, अदानी ग्रीन, सरकारी कंपनीज में से आईआरएफसी, एनएचपीसी जैसे काउंटर्स जो हैं वो एफएनओ में शामिल हो सकते हैं। जहाँ तक कि एक्सक्लूजन्स का सवाल है, बहुत सारे इलिक्विड स्टॉक्स आपको दिखाई पड़ेंगे जो एक्सक्लूड हो सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां हम लिक्विडिटी नहीं देखते हैं, तो उनमें से कैनफिन होम्स, एबट इंडिया, अतुल लिमिटेड, बाटा, बर्जर पेंट्स बाहर हो सकते हैं। तो जो एफएनओ क्राइटेरिया है उसमें शायद जोमेटो, डीमार्ट जैसे काउंटर्स को फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही एफएनओ में आ जाएंगे शायद निफ्टी इंक्लूजन के लिए भी इनका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये प्रपोजल अभी तक, तो फाइनल गाइडलाइंस कैसे आती हैं वो देखनी बहुत जरूरी रहेंगी। जोमेटो फिर फास्टेस्ट लिस्टिंग होगा, निफ्टी इंक्लूजन होगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और डीमार्ट ने तो सालों साल लगा दिए, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर क्या रिस्पांस आता है 19 तक, यानी कि अगले हफ्ते तक दरअसल वो अपडेट्स आप अपना कमेंट, अपनी राय शेयर कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में आज ज़्यादा एक्शन नहीं, इनफैक्ट बाजार इंतज़ार कर रहा है
फाइनली कि दिल्ली से क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आते हैं। अच्छा, इस बीच हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स रखे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उन पर एक फोकस अब एक बार फिर लेकर आते हैं। एक एक करके देखिएगा। कपिल ने क्रॉम्पटन पर बाय कॉल दिया, 440 टारगेट, 400 का स्टॉप लॉस। CIE ऑटोमोटिव 590 का टारगेट, 550 का स्टॉप लॉस है। पिरामल फार्मा 167 का टारगेट, 148 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है? क्रॉम्पटन ठंडा है, पिरामल से ज़्यादा कुछ योगदान नहीं। CIE ऑटोमोटिव हल्का सा 0.18% तक के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर। आशीष ने होनासा 500 का टारगेट दिया, 440 का स्टॉप लॉस है। केम्प्ला सनमार 555 का टारगेट, 494 स्टॉप लॉस। फैक्ट 800 का टारगेट और 705 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। बेस्ट परफॉर्मर इस घंटे केम्प्लास्ट है और इनफैक्ट फैक्ट भी और होनासा भी इज नॉट बैड, नियरली 1% तक के गेंस वहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। अब आइए मधु के पोर्टफोलियो पर। तो एक शॉर्ट ट्रेड वो है JSPL 935 टारगेट, 1050 स्टॉप लॉस। टोरेंट फार्मा बाई साइड 3100 का ट्रेड, टारगेट के लिहाज से 2760 स्टॉप लॉस है। और अपोलो टायर्स 520 का टारगेट, 470 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अब आइए ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है इनके लिए। तो मैक्सिमम रिटर्न्स इनके लिए अपोलो टायर गेन कर रहा है, लेकिन वो शॉर्ट साइड का ट्रेड भी पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिला रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपकी स्क्रीन पर रहेगी। आशीष लीड कर रहे हैं, 5.19% के रिटर्न्स इनके। मधु दूसरे स्थान पर है, आधे % के रिटर्न्स। कपिल फ्लैट टू हल्के से नेगेटिव इस समय दिख रहे हैं। लेकिन पूरा दिन बाकी है, इनफैक्ट पूरा हफ्ता बाकी है, तो कई सारे ट्रेड्स एंड मुझे उम्मीद है शानदार अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जानकार आपके लिए ज़रूर आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी बदलाव होगा इनके पोर्टफोलियो में उसका एक अपडेट 1 बजे में मिड कैप मंत्र के दौरान आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और साथ ही जब भी वो ट्रेड्स आए उसका खुलासा हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी करेंगे। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू इस हफ्ते के लिए। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, आगे तो कमोडिटीज़ की बातचीत होगी, लेकिन अगर आप कमोडिटी की गहरी समझ चाहते हैं तो आप ही के लिए खास एक क्यूरेटेड प्रोग्राम कमोडिटीज़ गुरुकुल हम लेकर आ रहे हैं। लास्ट विंडो खुली है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें आप ज़रूर भाग लें।